प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हमारी जो गोल्डन रेज नामक जो बुक है उसका जो सेकंड चैप्टर है ऑन वोलेंस जो दूसरा जो पार्ट है इसको पढ़ेंगे। इसलिए आशा करता हूँ कि प्रिय विद्यार्थियों ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और जितना हम पढ़ेंगे उसके नीचे हम आपको कम्प्रिहेंशन पैसेज के रूप में कुछ क्वेश्चन देंगे। आपको इसे पढ़ने के बाद में उन कम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आपको दे करके अपनी नोटबुक में उनको नोट करना है और हल करना है। प्रिय विद्यार्थियों, ऑन वोलेंस मीन्स हिंसा पर। यहाँ जो हमारे जो लेखक हैं, इस पाठ के जो लेखक ऑन वोलेंस के जे कृष्णमूर्ति हैं, उन्होंने हमारे इस पाठ के द्वारा लोगों को संदेश देने का ये कार्य किया है कि इस पाठ में उन्होंने बताया है कि हिंसा से बहुत सारे खतरे हैं जो हमारे इस दुनिया में एक बहुत ही चिंता का विषय बन चुका है, जो हिंसा है। इसलिए हम आने वाले समाज को इस हिंसा से मुक्त करके और एक ऐसे समाज का विकास करें, या ऐसे समाज की आवश्यकता है जिसमें प्रेम, दया, धैर्य, उदारता आदि सभी सम्मिलित हों। और इस पाठ के द्वारा लेखक ने हिंसा को नियंत्रित करके और प्यार प्रेम की जो शिक्षा है वो दी है। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए हमारा जो चैप्टर यहाँ हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसको आपको अच्छी तरह से ट्रांसलेट करके और फिर इसको समझ करके आपको इसके क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ वोलेंस इन द वर्ल्ड। देयर इज ए ग्रेट डील्स मीन्स होता है अत्यधिक मात्रा में, ऑफ वोलेंस मीन्स हिंसा, इन द वर्ल्ड मीन्स संसार, कि संसार में अत्यधिक मात्रा में हिंसा है। देयर इज ए फिजिकल वोलेंस एंड आल्सो इनवर्ड वोलेंस। देयर इज फिजिकल वोलेंस, फिजिकल का मतलब शारीरिक हिंसा, एंड इनवर्ड का मतलब होता है आंतरिक वोलेंस मीन्स हिंसा, कि शारीरिक हिंसा और आंतरिक हिंसा भी है। लेखक ने यहाँ दो प्रकार की हिंसा बताई है, एक शारीरिक हिंसा और दूसरी इनवर्ड वोलेंस आंतरिक हिंसा। फिजिकल वोलेंस इज टू किल अनदर, और दोनों का यहाँ वर्णन किया है। फिजिकल वोलेंस कि शारीरिक जो हिंसा है, टू किल अनदर दूसरों को मारना, टू हार्ट अदर पीपल कॉन्शियसली, डेलिबरेटली और विदाउट थॉट। दूसरी जो है वो हमारी जो हिंसा है कि दूसरे व्यक्ति को मार डालना। फिजिकल वोलेंस है इज टू किल अनदर, दूसरे व्यक्ति को मारना, दूसरे व्यक्ति को जानबूझकर अथवा सोच समझकर अथवा बिना सोचे। कॉन्शियसली का मतलब सोच समझकर, डेलिबरेटली मीन्स जानबूझ करके, और विदाउट थॉट्स और बिना सोचे समझे किसी को कोई भी क्या कहना, विदाउट टू से क्रिवल थिंग निर्दयी बातें कहना, फुल ऑफ एंटोगनिज्म एंड हेट एंड इनवर्डली, और पूर्ण एंटोगनिज्म मीन्स होता है शत्रुतापूर्ण, और फुल ऑफ एंटोनिज्म शत्रुता से भरी हुई, एंड हेट और नफरत से भरी हुई, टू से क्रिवल थिंग निर्दयी बातें कहना, एंड इनवर्डली ये शारीरिक जो है हिंसा में आते हैं। जितनी भी यहाँ लेखक ने बताया है हमें कि फिजिकल वोलेंस इज टू किल अनदर, शारीरिक हिंसा है दूसरे को मारना, टू हार्ट अदर पीपल दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाना, कॉन्शियसली डेलिबरेटली सोच समझ कर या जानबूझ करके, और अथवा विदाउट से टू क्रिवल थिंग्स बिना सोचे समझे कोई निर्दयीपूर्ण बातें कहना जो पूरी शत्रुता से भरी हुई हों, एंड हेट नफरत से भरी हुई हों, एंड इनवर्डली और जो आंतरिक जो हिंसा है उसके बारे में लेखक ने बताया है इनसाइड द स्किन। इनसाइड द स्किन का मतलब यहाँ लेखक ने बताया है अर्थात उसका जो मीनिंग है आंतरिक रूप से,
जो इनसाइड जो स्किन में होता है दिल या हृदय से, लेखक ने यहाँ वर्णन किया है कि इनसाइड द स्किन टू डिसलाइक पीपल, कि इनसाइड द स्किन अपने मन से, हृदय से, टू डिसलाइक पीपल लोगों को पसंद नहीं करना, टू हेट पीपल लोगों से नफरत करना, टू क्रिटिसाइज पीपल या लोगों की आलोचना करना, ये आंतरिक हिंसा है। इनवार्डली वी आर ऑलवेज क्वारलिंग, आंतरिक रूप से हम हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, बैटलिंग लड़ाई करते रहते हैं, नॉट ओनली विद अदर्स, न केवल दूसरों से, बट विद आवर सेल्व्स, बल्कि अपने आप से भी लड़ते रहते हैं। वी वांट पीपल टू चेंज, हम लोगों को बदलना चाहते हैं। वी वांट टू फोर्स देम टू आवर वे ऑफ थिंकिंग, वी वांट टू फोर्स, और हम उनको दबावपूर्वक, देम टू आवर वे ऑफ थिंकिंग, हमारे तरीके से सोचने के लिए दबाव डालते हैं, और उनके ऊपर हम हमारे तरीके से, थिंकिंग मतलब विचार से, वे मीन्स तरीके, या अपने तरीके से उनको ऊपर दबाव डालना चाहते हैं। इन द वर्ल्ड एज वी ग्रो अप, इन द वर्ल्ड संसार में, एज वी ग्रो अप जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं या बड़े होंगे, वी सी ए ग्रेट डील ऑफ वॉयलेंस, तो हम बहुत अत्यधिक मात्रा में हिंसा देखते हैं। एट ऑल लेवल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ह्यूमन एग्जिस्टेंस का मतलब होता है मानव अस्तित्व, कि मानव अस्तित्व के हाल ऑल लेवल्स, हर स्तर के ऊपर हम अत्यधिक मात्रा में हिंसा देखते हैं। द अल्टीमेट वॉयलेंस इज वार, आखिरी जो हिंसा है, अल्टीमेट, अल्टीमेट मीन्स आखिरी, आखिरी जो हिंसा है वो युद्ध है। द किलिंग्स ऑफ आइडियाज़, विचारों, विचारधारा के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु करना, फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल, फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल, तथा कथित धार्मिक सिद्धांतों के लिए, फॉर नेशनलिटीज और राष्ट्रीयता के लिए, द किलिंग टू प्रिजर्व ए लिटल पीस ऑफ लैंड, ए लिटल पीस ऑफ लैंड, धरती के एक छोटे से टुकड़े के लिए अपने पास प्रिजर्व, संरक्षित या बनाए रखने के लिए दूसरे लोगों को मारना। टू डू दैट मैन विल किल, ऐसा करने के लिए, टू डू दैट मैन, ऐसा जो व्यक्ति करते हैं, मैन विल किल, ऐसा करने के लिए जो व्यक्ति है वो व्यक्ति को मार देगा, डिस्ट्रॉय, उसे नष्ट कर देगा, मैम बुरी तरह से, मैम मीन्स होता है बुरी तरह से घायल करना, एंड आल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ, और वो स्वयं भी मारा जाएगा। इसमें यहाँ कवि ने बताया कि ऐसा करने के लिए मनुष्य हत्या करेगा, बुरी तरह से घायल करेगा और स्वयं भी यहाँ पर मारा जाएगा। देयर इज इनॉर्मस वॉयलेंस इन द वर्ल्ड, यहाँ संसार के अंदर इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल या बहुत अत्यधिक मात्रा में हिंसा, इन द वर्ल्ड संसार में, यहाँ संसार में बहुत ज़्यादा हिंसा है। द रिच वांटिंग टू कीप पुअर पीपल पुअर, द रिच वांटिंग टू कीप पुअर पीपल, जो रिच, जो धनवान लोग हैं वो लोगों को गरीब बनाना चाहते हैं, एंड द पुअर वांटिंग टू गेट रिच, और जो गरीब लोग हैं वो धनवान बनना चाहते हैं, एंड इन द प्रोसेस हेटिंग द रिच, और इसी प्रक्रिया में, इसी प्रोसेस, प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया में, हेटिंग द रिच, वो धनवान व्यक्तियों से नफरत करने लग जाते हैं। एंड यू बीइंग काट इन द सोसाइटी, और तुम भी समाज, इसी समाज में रहते हो, आर आल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू दिस, कंट्रीब्यूट मीन्स होता है योगदान देना, और इसी में अपना योगदान देने जा रहे हो। भाई लेखक ने बताया कि यू बीइंग काट इन सोसाइटी, तुम भी इसी समाज में पकड़े जाओगे, इसी समाज या विचारधारा में फंस जाओगे और अपना इसी में योगदान देने जा रहे हो। देयर इज वॉयलेंस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, यहाँ पति पत्नी और बच्चों के बीच भी हिंसा है। देयर इज वॉयलेंस, एंटोगनिज्म, हेट, क्रूलिटी, अगली, क्रिटिसिज्म, एंगर, ऑल दिस इनहेरिएंट इन ए मैन, यहाँ शत्रुता, नफरत, निर्दयता, भद्दापन, आलोचना, क्रोध, आल, ये सब जो हैं, आल दिस इनहेरिएंट इन ए मैन, ये सभी मानव के इनहेरिएंट हैं, अभिन्न अंग हैं, इनहेरिएंट मीन्स अभिन्न अंग हैं, इनहेरिएंट इन ईच ह्यूमन बींग, और जो ये जो प्रत्येक मानव है उसके अभिन्न अंग हैं। इट इज़ इनहेरिएंट यू, ये आपके भी अन अभिन्न अंग हैं। एंड एजुकेशन इज सपोर्ट टू हेल्प यू टू गेट बियॉन्ड ऑल दैट, बियॉन्ड मीन्स होता है अलग या दूर करना, कि एंड एजुकेशन जो शिक्षा है, इज सपोज ऐसा माना जाता है आपको इन सब से दूर रखने में सहायता कर सकती है। नॉट मेयरली टू पास एन एग्जामिनेशन, शिक्षा जो होती है न केवल परीक्षा पास करने के लिए, एंड गेट ए जॉब, और जॉब जो कार्य या नौकरी प्राप्त करने के लिए होती है,
You have to educate it to so that you become a rationally beautiful, healthy, sane, rational human being. You have to be educated. आपको शिक्षित होना है so that ताकि you become a rational, you become a really beautiful, ताकि आप वास्तव में सुंदर, स्वस्थ, सेन, स्वस्थ मस्तिष्क वाले विवेकशील मनुष्य बन सकें. नॉट ए ब्रिटल मैन विद ए वेरी क्लेवर मैन, न कि एक निर्दयी चतुर दिमाग वाले, हु कैन आर्ग्यू, जो हमेशा झगड़ा करते रहते हैं या तर्क वितर्क करते रहते हैं, एंड डिफेंड हिज ब्रिटुलिटी, और अपनी जो निर्दयता है उसको सिद्ध करना चाहते हैं. कि आपको ऐसा व्यक्ति नहीं बनना है जो हमेशा एक तेज दिमाग वाला, निर्दयी तेज दिमाग वाला और अपनी निर्दयता को सिद्ध करने के लिए झगड़ा करे रहे. इसलिए आपको शिक्षा प्राप्त नहीं करनी है. यू आर गोइंग टू फेस ऑल दिस वोलेंस एज यू ग्रो अप. यू आर गोइंग टू फेस, तुम सामना करने जा रहे हो, ऑल दिस वोलेंस, इस इन सभी प्रकार की जो हिंसा है, एज यू ग्रो अप, जैसे आप बड़े होंगे. जैसे जैसे आप बड़े होंगे आप ये सब प्रकार की जो हिंसा है उसका सामना करेंगे. यू विल फॉरगेट ऑल दैट यू हैव हार्ड, और आप इस बात को भूल जाएंगे कि आपने कभी ऐसा सुना. एंड यू विल बी काट इन द स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी. स्ट्रीम मीन्स होती है धारा, और आप भी समाज की इस धारा में फंस जाओगे. यू विल बिकम लाइक द रेस्ट, द क्रूअल, हार्ड, बिटर, एंगर, वोलेंट वर्ल्ड. एंड यू विल बिकम लाइक, और तुम भी बन जाओगे लाइक की तरह, द रेस्ट ऑफ द क्रूअल, बाकी के निर्दयी, कठोर, कटु, क्रोधी और हिंसक जो संसार है उसकी भांति आप भी बन जाओगे. एंड यू विल नॉट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट ए न्यू सोसाइटी एंड ए न्यू वर्ल्ड. एंड यू विल नॉट हेल्प, और तुम सहायता नहीं कर पाओगे, टू ब्रिंग अबाउट ए न्यू सोसाइटी एंड ए न्यू वर्ल्ड, एक नया समाज और एक नई जो संसार है, नया जो संसार है उसको बनाने में आप सहायता नहीं कर पाओगे. थैंक यू प्रिय विद्यार्थियों. ये जितना पैसेज हमने जो पढ़ा है, मैं आशा करता हूँ कि आप इसको ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इसका समझ करके इसे, और इसके नीचे मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, उनको पढ़ करके इसमें से आपको हल करना है. ओके, थैंक यू.